Finally, the countdown is over and the biggest release is in the theaters. I have witnessed the power of the mass entertainer in a jam-packed theater today, where everybody was cheering, shouting, clapping and returning with happy faces today. इसका hype जैसे build-up हुआ था, first with the preview, then trailer and all the social media noises, it has delivered with a bang. It's a complete celebration of SRK and his stardom, जहाँ पे आप उनको different characters और different looks में देख पाओगे, which is a treat for SRK fans. And my God, Atlee has done it again. Atlee अपने iconic storytelling और visuals के साथ SRK को next level में लेके चले जाते हैं. I think it's a true representation of pan India cinema, जहाँ पे आपको मिलेगा the grand storytelling of the South mixed with the emotional and romantic quotients of Bollywood. और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है when creative people across India collaborate together. और ये पैन इंडिया सिनेमा के ट्रू पोटेंशियल का एक छोटा सा एग्जाम्पल है और होपफुली फ्यूचर में ऐसे कोलैबोरेशन हमें और देखने को मिले. एंड अनडाउटेबली ये पठान से तो बहुत ही बेटर है. सो विदाउट डिस्कसिंग द स्पॉयलर्स, लेट्स डाइव इनटू द डिस्कशन. तो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. जो मैंने पिछले वीडियो में प्रेडिक्ट किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. I mean, थोड़ा ज्यादा. एंड फॉर दैट ऑल द क्रेडिट शुड बी गिवन टू द ट्रेलर. ट्रेलर को इतने अच्छी तरीके से एडिट किया है, इसके सारे इंपॉर्टेंट सीन्स के शॉट्स हैं, पर इससे पूरी स्टोरी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता. दिस इज हाउ ए गुड ट्रेलर शुड बी एडिटेड. और जैसे ही मैं अपनी थ्योरीज लेके थिएटर में पहुंचा, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड आफ्टर वॉचिंग द मूवी. स्टोरी बेस्ड है 2 डिफरेंट टाइमलाइंस में, जिसमें इन्वॉल्व है SRK के डबल रोल एंड ऑफ कोर्स दे आर फादर एंड सन. और विजय सेतुपति इसमें विलन प्ले करते हैं और ये कॉमन है दोनों टाइमलाइन में. मतलब इनका लफड़ा बाप के साथ भी है और बेटे के साथ भी. एंड एज ए क्लासिक SRK थिंग, बाप बेटे दोनों का लव एंगल भी है. और ट्रेलर में जो 6 लड़कियां दिखती है, इसमें उनकी इंडिविजुअल स्टोरीज को भी एक्सप्लोर किया गया है और उनकी स्टोरीज मेन स्टोरी में आके कनेक्ट भी होते हैं. और ये मूवी का मेन कोर है इसका सोशियो पॉलिटिकल मैसेज, जहाँ पे कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स का सहारा लेके ऑडियंस को एक बोल्ड मैसेज दिया गया है. और इससे कुछ ज्यादा बोलूंगा तो वो स्पॉयलर्स में आ जाएगा. इसका मेन प्लॉट तो है कैसे बाप बेटे मिलके काली से बदला लेते हैं, पर उस जर्नी में थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं जो आपको देख के मजा आएगा. और थोड़े रोमांटिक एंड इमोशनल सबप्लॉट्स भी ऐड किए गए हैं जो इसको और इंटरेस्टिंग बनाती है. स्टोरी वाइज इट्स नथिंग न्यू. मतलब एक रॉबिन हुड टाइप का कैरेक्टर विजिलेंटिज्म के सहारे लोगों को जस्टिस दिलाता है, जो हम कई बार डिफरेंट वे में देख चुके हैं, पर इसको डिफरेंट बनाता है इसका ट्रीटमेंट एंड ऑब्वियसली द SRK फैक्टर. स्टोरी में ऐसा कुछ ज्यादा कमी नहीं है, पर एक कमी मुझे फील हुई तो मेजर सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को बहुत ही इजीली सॉल्व होते हुए दिखाया गया है, व्हिच यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट फ्रॉम ए मास एंटरटेनर. परफॉर्मेंस की बात करूं देन इट्स अ कंप्लीट SRK शो. मतलब उनके जितने डिफरेंट अवतार और इमोशन देखने को मिलते हैं, उससे आपका दिल खुश हो जाएगा. 80% ऑफ द टाइम आप उनको स्क्रीन पे ही देखते हो, पर जब भी वो स्क्रीन पे रहते हैं हर बार वो एक्साइटमेंट फील होता है. बट विजय सेतुपति एज ए विलन इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगे. मतलब इस कैरेक्टर में उनके एक्टिंग ब्रिलियंस देखने को नहीं मिलते. नयनतारा, दीपिका पादुकोण एंड ऑल द 6 गर्ल्स हैव डन ए फेयर जॉब. और उनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए था भी नहीं, बिकॉज इट्स अ वन मैन शो. कमिंग टू स्क्रीन प्ले एंड प्रोडक्शन, स्क्रीन प्ले बहुत ही फास्ट है मूवी की, जैसे मास एंटरटेनर का होना चाहिए. मतलब जैसे ही आप थिएटर में घुसते हो आपको सेटल होने का मौका नहीं देती मूवी. एक के बाद एक एक्शन सेट पीसेस आपके सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं और आपका पूरा अटेंशन 1 मिनट के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटता. बट ये फास्ट पेसिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है इमोशनल और रोमांटिक सीन्स में, जिसके लिए आप वही सीन्स में इतने इन्वॉल्व नहीं हो पाते. और मेरी एक छोटी सी कंप्लेन है, और ऐसा फास्ट पेस स्क्रीन प्ले में बीच बीच में अब्रप्टली जो गाने ऐड किए गए हैं वो आपको थोड़ा डिस्कनेक्ट फील करा सकता है. कैरेक्टराइजेशन की बात करूं तो SRK के डबल रोल को बहुत ही अच्छे से बिल्डअप किया गया है, पर उनके अलावा बाकी किसी के कैरेक्टराइजेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया. प्राइमरीली विजय सेतुपति का कैरेक्टर एक स्टोरी में हीरो जितना पावरफुल होता है उसके बराबर या उनसे ज्यादा पावरफुल होने चाहिए विलन्स. तो कंटिन्यूअसली एक चैलेंज और एक स्ट्रगल फील होता है, पर यहाँ पे विजय सेतुपति का कैरेक्टर इतना डेंजरस या मेनेसिंग फील नहीं होता. आई मीन ही इज द 4th बिगेस्ट वेपन डीलर इन द वर्ल्ड. पर मूवी में हर सिचुएशन में SRK का कैरेक्टर पावरफुली फील होता है, इसीलिए उनके सामने स्टोरी का कोई भी चैलेंज इतना हाई नहीं लगता. बाकी कैरेक्टर्स में जो 6 लड़कियां हैं उनमें से 3 की ही बैक स्टोरी दिखाई गई है, सो दैट कुड हैव बीन डन बेटर. और एक मास एंटरटेनर की तरह इसमें डायलॉग बाजी भर के है. मासी डायलॉग्स हो या क्लासिक SRK के मेटा रेफरेंसेस, जब भी वो सुनने को मिलता है ऑडियंस पूरी पागल हो जाती है. इसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत ही हाई है. I mean it's a रेड चिली एंटरटेनमेंट मूवी. What do you expect? जंगल, प्रिजन, मेट्रो, सारे सेटअप बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं और सारे एक्शन सीक्वेंस में भी प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत ही हाई फील होती है. आई थिंक इट्स बेटर देन व्हाट वी हैव सीन इन पठान. नेक्स्ट इज सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटिंग. सिनेमाटोग्राफी का सुपर्ब यूज इसमें देखने को मिलता है. मतलब इतनी यूनिक और बढ़िया कैमरा एंगल से SRK को कैप्चर किया गया है कि जब भी स्क्रीन पे आते हैं वो ग्रांड फील होता है. और ये मूवी उनका मासी अवतार को
आपको अच्छे से सेल कर पाती है। सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग का सबसे बेस्ट यूज देखने को मिलता है इसके एक्शन सीक्वेंस में, जहाँ पे क्लेवर कैमरा एंगल और जंप कट्स का इतना बेहतरीन यूज किया गया है कि हर मूव इम्पैक्टफुल फील होता है। और जितने चेस सीक्वेंस हैं उनमें भी कैमरा का बढ़िया यूज देखने को मिलता है। सो ऑल द क्रेडिट्स गोस टू सिनेमाटोग्राफर। सो नेक्स्ट इज ऑडियो एंड अदर्स। म्यूजिक की बात करूं तो बैकग्राउंड स्कोर जबरदस्त है इसकी, और सारे सीन्स की थ्रिल और मासीनेस को वो और भी एम्पलीफाई करते हैं, जो इसके म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध की ट्रेडमार्क हो चुकी है। पर बैकग्राउंड म्यूजिक जितना जबरदस्त है उतने खराब है इसके गाने। एक जिंदा बंदा छोड़ के बाकी ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो आपके कानों को अच्छा लगे। और एसआरके की मूवीज से हमें अच्छे और रोमांटिक गानों की उम्मीद रहती है, जो यहाँ पे है ही नहीं। और अदर्स में आएगा इसके रियलिस्टिक वीएफएक्स की क्वालिटी में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का वो डोमिनेंस दिखता है। और वीएफएक्स को नेचुरल एनवायरनमेंट में इतने अच्छे से ब्लेंड किया गया है तो आपको कहीं आर्टिफिशियल फील नहीं होता। एसआरके के डीएजिंग से लेके एक्शन सीक्वेंस हर जगह पे वीएफएक्स के हाई क्वालिटी देखने को मिलते हैं। सो माय फाइनल वर्डिक्ट इज आई विल रेट इट 4 out of 5। इसमें सब कुछ जबरदस्त है, पर 0.5 काटूंगा विलेन के कैरेक्टराइजेशन पे इतना ध्यान नहीं देने के लिए और इमोशनल पोर्शन में फास्ट स्क्रीन प्ले के लिए। और दूसरा 0.5 काटूंगा इसके बेकार गाने के लिए और उसके अब्रॉड प्लेसिंग के लिए। और इसको एक लाइन में बोलूं, इट्स अ मास सिनेमा डन इन ए क्लासी वे। इट्स फिल्ड विद एसआरके स्वैग एंड आर्टिस्ट ब्रिलियंस, एंड you don't want to miss this grand celebration in the theaters. After a series of flops, finally SRK coming with the bangers. So that is it. अगर आपने ये मूवी देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।